एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सब में से एक नाम मिसिंग है, और वो नाम पता है क्या है? जन स्वराज। और जन स्वराज जो है वो सबसे ज्यादा रोल अहम निभाया है जेडीयू और बीजेपी को जितवाने में। कह ले कि मोदी जी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को एज अ बी टीम, जो कि ऑफिशियल नहीं था बट एज अ स्ट्रेटेजी उनको रखे हुए थे अपने अंदर, और वोट कटवाने का और जिस तरह से भी फंडिंग करा हो या जैसे भी, लेकिन उनको बहुत सपोर्ट करा। और अब शायद दिखेंगे नहीं दिखेंगे प्रशांत किशोर बिहार के पॉलिटिक्स में, ये नहीं पता, बट प्रशांत किशोर खुद को अपने आप को तुर्क का इक्का साबित करा दिया, क्योंकि जो ये सुनामी जो लहर या कह ले, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ नहीं वो बोलते थे कभी, मतलब बोलते थे थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो ज्यादा बिहार में बेस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आरजेडी विरोधी थोड़ा सा वो स्प्रेड कर रहे थे गांव गांव जा करके, कि देखो तुम्हारा बेटा जाके उधर मजदूरी करता और इनका 8वां पास, 9वां पास, 10वां पास बेटा बन रखा है सीएम, उप मुख्यमंत्री, जो भी है। तो ये पूरा माहौल बनाने का काम करा था जनस्वराज ने। हालांकि इनको तो खैर एक भी सीट नहीं आया जनस्वराज ने, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर साबित हुआ जनस्वराज, जो इतना भयंकर 80, 85, 90 और 85 सीटें आई है ना बीजेपी और जेडीयू को, ये उसी के कारण आई है, उस बंदे के कारण। उस बंदे ने मतलब, हालांकि मतलब पूरा का पूरा एल्गोरिथम या जो बोलो, सब कुछ समीकरण वगैरह सब बदल दिया। मैं आपको थोड़ा बड़ा एग्जांपल से समझाऊंगा। तो ये है, बगहा से बीजेपी जीती है 1,68,100 वोट, 1,06,000 वोट से जीती है, 6300 वोट से जीती है, ठीक है। और यहाँ देखो, ये हारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने वोटों से, और यहाँ पे देखो जन स्वराज को कितने वोट मिले हैं, दिख रहा है? 6300 वोटों से जो सेकंड नंबर पे आया, जन स्वराज का 5800 वोट। यानी कि ये बहुत, अगर नहीं होता जन स्वराज पार्टी तो तगड़ा कंपटीशन मिलता। लेकिन अब देखो यहाँ पे इस वाले सीट पे, ये सीट है हर सीधी सीट पे बीजेपी जीती 7,000 वोटों से, और जनस्वराज को आया है 9, 9,500 वोट। तो इस तरह की कई सारे ऐसे सीटें हैं बिहार में जहाँ पे कि, और ये थोड़ा सा एनालाइज करने का है कि आपको फ्रंट से तो खेलना ही है, अपने कैंडिडेट्स उतारने ही है, लेकिन एक ऐसा बी टीम तैयार करना, एकदम सीक्रेट बी टीम की लगे कि यार ये तो बहुत चाय चाय चू चू कर रहा था जैसे पीके, और उसके बाद फिर गंदा तरीका से, मतलब हारी नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं कि नैया डुबो दिया आरजेडी का और कांग्रेस का बिहार में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि यार मतलब क्या क्या खेला है खेल। मैं नहीं पकड़ पाया भाई ये खेल, मैं इस खेल को क्रैक भी नहीं कर पाया सच पूछो तो, क्योंकि मैं, ये जो पूरा स्ट्रेटेजी था, मुझे पूरा यकीन था, सबको यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी और प्रशांत किशोर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीछे से मोदी जी और प्रशांत किशोर का कुछ ना कुछ तो है भाई। मतलब मानना पड़ेगा कि राजनीति का आपको बहुत, मतलब खेल कुछ और हुआ हो रहा होता है और समझ बहुत बाद में आता है। तो वो खिलाड़ी खुद प्रशांत किशोर थे, जो कि ऑब्वियसली ही वो, उन्होंने एक बार, ये मैं कभी इंटरव्यू में या फिर कहीं पे उनका पढ़ा हूँ या सुना हूँ कि उन्होंने एक बार बोला है कि मैं किंग मेकर हूँ। मैं, और किसी एंकर ने बोला कि आप किंग मेकर, कभी किंग खुद नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है अभी के चुनाव के रिजल्ट्स के, कि ही इज अ किंग मेकर। और इस बारी वो साथ रह के नहीं, खिलाफ होके बीजेपी को सपोर्ट करा है। ये भी बहुत गजब का पॉलिटिक्स है भाई, गजब का पॉलिटिक्स। तो आप लोग को अगर थोड़ा मोड़ा समझ आया होगा पॉलिटिक्स, अगर थोड़ा मोड़ा मैंने जो क्रैक किया है ट्रिक, वो अगर समझा पाया होगा, तो लाइक शेयर कर देना है ना, कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।